शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो सिया विवाद है उसको बहुत गंभीरता से लिया है और मुसीबत में दिखते हैं दो आईएएस अधिकारी। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे रविंद्र जैन साहब से। शुरुआत सबकी खबर ने ही इस खबर की थी और उसके बाद ये मामला इस स्तर तक पहुंचा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ये पूरा मामला, लेकिन शुरुआत कल क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के निर्देश दिए हैं इस पर? दरअसल कल नहीं, ये सोमवार को सुनवाई हुई है। कल इसकी पूरी डिटेल सामने आई है। ये मामला बहुत गंभीर है। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, जितने उद्योग हैं, जहाँ भी पर्यावरण प्रभावित होता है वहाँ पर्यावरणीय अनुमति देने का काम सिया करता है। और इस सिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो संवैधानिक एक तरह से नियम से बनाई गई बॉडी है। और इसके चेयरमैन जो है हमारे यहाँ वो शिव नारायण सिंह जी चौहान हैं। लेकिन हम बड़ी आश्चर्यचकित हैं कि मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग के तत्कालीन पीएस नवनीत मोहन कोठारी ने इस सिया के अधिकारों में हस्तक्षेप किया, उसके अधिकार छीने और 237 अनुमतियां खुद जारी कर दी उनने। इसमें 2 आईएएस अधिकारी नहीं है रिजवान भाई, मैं बताऊँ 3 हैं। इसमें एक आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव हैं, दूसरे सिया की जो तत्कालीन मेंबर सचिव जिन्हें अब हटा दिया गया उमा महेश्वरी आर वो हैं, और तीसरे उमा महेश्वरी की जगह कुछ दिनों के लिए एक लाए गए थे श्रीमंत शुक्ला वो हैं। ये जो 237 अनुमतियां दी गई हैं वो श्रीमंत शुक्ला के हस्ताक्षर से दी गई हैं। तो इसलिए 3 आईएएस अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है और हमने देखा था कि कितना विवाद यहाँ हुआ। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले की शिकायत जो सिया के चेयरमैन है चौहान साहब वो लगातार करते हैं। रिटायर आईएएस है, समझदार है, कानून की जानकारी है। लेकिन मैं बड़ा चौंक रहा हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि मध्य प्रदेश में जो तत्कालीन प्रमुख सचिव पर्यावरण जिनकी जिद पर ये सब कुछ हुआ, नवनीत मोहन कोठारी, उनकी बात सरकार क्यों सुनती रही। और आज देखिए पूरी सरकार संकट में है। अब मैं आपको बताऊँ जो 237 अनुमतियाँ दी गई हैं उसे लेकर चौहान साहब अड़ गए। चौहान साहब को कई प्रलोभन दिए गए, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, और भी कुछ चाहिए वो ले लो, आपकी हम मानदेय बढ़ा देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं। पर ये 237 ये जो अनुमतियां इसको यथावत रखिए। पर उन्होंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नियम अनुसार काम होना चाहिए। और यही हुआ कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है विजय दास साहब, विजय कुमार दास, वो सुप्रीम कोर्ट गए इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किए और आप देखिए कितने बेशर्मी से मध्य प्रदेश सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। सोमवार को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके सहयोगी 2 जजों ने जब इसकी सुनवाई की है तो विवेक तनखा जी जो विजय दास जी की ओर से खड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम खत्म हो गया। आप देखिए ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एक संवैधानिक संस्था के, इंडिपेंडेंट संस्था के अधिकार छीन लिए गए और वो भी पर्यावरण को लेकर। तब चीफ जस्टिस वाकई बड़ा आश्चर्यजनक थे। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है, तो वो तत्काल कार्रवाई करने के मूड में थे। लेकिन 5 जो सरकारी वकील थे वो दौड़ते हुए गए और एडिशनल एडवोकेट जनरल को वहाँ बुलाया गया, जो वहाँ सॉलिसिटर जनरल कहलाती हैं, ऐश्वर्या मैम, वो आई। और उसके बाद उन्होंने 3 सप्ताह का टाइम मांगा कि हमें जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का टाइम दीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, आप 1 सप्ताह में आप जवाब दीजिए। 1 सितंबर को इसमें बहुत, मुझे लगता है कोई गंभीर मामला हो गया है। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, टॉप पे रखा गया है। मुझे लगता है 1 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार के लिए कोई अशुभ सूचना भी आ सकती है। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी जिनके सिया के चेयरमैन के बारे में जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक नहीं अनेक पत्र मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखे, अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। किस तरह से नियमों का उल्लंघन हो रहा था, अवहेलना हो रही थी। पूरी एक संस्था एक तरह से बंधक हो गई थी। एक पीएस और उनके मातहतों की मनमानी चल रही थी। और अंत में यह हुआ कि जब ये मामला सुर्खियों में आया, सबकी खबर ने सबसे पहले ये खबर बनाई थी, उठाई थी, बहुत प्रमुखता से उठाया था। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो नतीजा ये हुआ कि उन प्रमुख सचिव ने उन चेयरमैन का जो बंगला और इस तरह के आरोप लग रहे हैं देने का प्रलोभन दिया गया,
उनका चैम्बर भी बंद करा दिया और बाद में चर्चा ये हुई कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता था। इस तरह की बातें, बहुत बचकानी बातें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश में थे, वहाँ से उन्होंने हस्तक्षेप किया और मोहन यादव के संज्ञान लेने के बाद बहुत ढेर सारी चीज़ें बदली। प्रमुख सचिव ने शिवनारायण चौहान जो सिया के चेयरमैन हैं उनको सीएस ने बुलाया, उन्होंने बहुत ढेर सारी चीज़ों से अनभिज्ञता भी जताई और उनकी बात से ये लगा कि शायद नवनीत मोहन कोठारी जो पीएस हैं वो गलत जानकारियाँ दे रहे थे और फिर कार्रवाइयाँ हुई, तबादले भी हुए। रविंद्र भाई, इन सब के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये जो कार्रवाई जिसके बारे में आप अनुमान लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन आने वाला है इसकी जद में? देखिए रिजवान भाई, यदि आप हमारे चैनल पे जाएंगे, बहुत पहले हमने खबर दिखाई थी 3 आईएएस अधिकारी जेल जा सकते हैं और आज भी हम ये कह रहे हैं कि ये 3 अधिकारी जेल जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये आपराधिक कृत्य किया है, षड्यंत्र पूर्वक किया है। और ये 3 अधिकारी हैं नवनीत मोहन कोठारी, उमा आर महेश्वरी और श्रीमन शुक्ला। ये तीनों ने आपराधिक कृत्य किया है, सोची समझी रणनीति के तहत किया है और मुझे तो लगता है कि इनमें कोई ना कोई प्रलोभन दिया गया है और प्रलोभन के तहत दिया गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा क्या सज़ा देता है क्या नहीं देता है, लेकिन इतना तय कि इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है वो एक प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा था। क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट संस्था के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो, उनको मीटिंग नहीं करने दे रहे हो, आप वो मीटिंग की डेट मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो और आप ये कहते हो कि मीटिंग नहीं हुई है इसलिए हम परमिशन देने के अधिकारी हैं। कौन से नियम में लिखा है कि आप परमिशन दे सकते हो? आप नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। और मैं तो आपको बताऊं, ये नवनीत मोहन कोठारी मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आज सुन लीजिए। नवनीत कोठारी मध्य प्रदेश सरकार, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। जब से डेपुटेशन से लौटे हैं रिजवान भाई, कहीं नहीं टिक पा रहे हैं, हर जगह इन पर आरोप लग रहे हैं, जहां बैठते हैं वहां गलत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो सेट में पे भी इन पर आरोप लगे थे, एक जो महिला है वहां पर उन्होंने उनको गलत तरीके से हटाया, वो कोर्ट रोड गई हुई है, वो अलग मामला है। लेकिन जहाँ जहाँ चाहिए पीआईडीसी में बैठे हों, पर्यावरण में बैठे हों, अब तो इनको फिलहाल राजभवन भेज दिया गया है। राजभवन में देखते हैं क्या होता है, कब तक टिकते हैं। लेकिन एक अधिकारी जो नियमों की चिंता ही नहीं कर रहा, वो अपने मनमाफिक नियम बना रहे हैं और नियम मनमाफिक चला रहे हैं। कब तक चलेंगे ये? और इनके बारे में सरकार निर्णय क्यों नहीं लेती? आपको लगता है कि यदि वो अधिकारी सरकार के लिए सिरदर्द बने हैं तो आप भारत सरकार को लिख दो कि भैया इनको वापस ले लो, आप बेशक एमपी कैडर है, भारत सरकार ले और भारत सरकार इनके बारे में निर्णय ले। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार को इसमें जिम्मेदारी से सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। इस मामले में सीएस पर भी बहुत छीट उछले, इसलिए कि वो जिस तरह से पत्र लगातार लिखने के बाद भी इस पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी। नवनीत मोहन कोठारी ने उन्हें जो जानकारी दी, लेकिन तबादला तो हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई जांच इस तरह की अभी साहब आप ये देखिए, सिया चेयरमैन ने सीएस सहित भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री 50 पत्र लिखे हैं जिसकी कॉपी मेरे पास रखी है और मैं दिखा चुका हूँ। आप सोचिए कि इतने आप आंखें बंद कर लेते हो। आप मुख्य सचिव को देखना था कि यदि नवनीत मोहन कोठारी गलत है, सोचते विचार करते निर्णय करते, लेकिन उस समय मेरे ख्याल है उनने भरोसा करके गलती कर दी। नवनीत मोहन कोठारी कहते रहे, भरोसा एक अलग चीज़ है, लेकिन अब आपको मालूम है ना भरोसा तोड़ा गया है, नियम विरुद्ध बहुत ढेर सारी चीज़ें हुई हैं। अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना है? नहीं, अब मुझे लगता है कि अभी परसों की जो मेरे पास खबर है कि संडे की पूरी रात ये लोग जगे हैं, शनिवार इतवार को इन्होंने जवाब बनाने की कोशिश की, हम क्या बनाएं, बार बार लिख रहे थे, बार बार मिटा रहे थे, फिर जवाब सबमिट करने के लिए तैयारी भी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की। तो सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा जा रहा है, मुद्दे को लटकाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आज 1 तारीख के पहले यदि मध्य प्रदेश सरकार ने नवनीत मोहन कोठारी को सस्पेंड करने या उनके खिलाफ कुछ ना कोई विभागीय जांच के ऑर्डर नहीं किए तो पूरी मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी है। 237 अनुमतियां दे दी गई, तकरीबन 500 अधिक से अनुमतियां लंबित हो गई इस तरह के इन विवादों में। जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार जो एक पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूम घूम कर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और इस तरह की चीज़ें कर रही है, जाहिर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा होगा। आपका अंतिम प्रतिक्रिया आपसे इस पूरे मामले में क्या अंतिम प्रतिक्रिया? नहीं, जो आपने 237 परमिशन की बात की वो आज भी अथर में है। मैं आपको बता दूं, सिया आज भी उनको मानने को तैयार नहीं है चेयरमैन। उनका कहना है कि 237 लोगों को पुनः आवेदन देना पड़ेगा। फिलहाल वो लटकी हुई हैं,
मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट वो रद्द करेगा, देख लेना 1 तारीख को 99% मुझे ऐसा लगता है, मैं अनुभव किया, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा निर्णय देगा। ये जो अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, जो नियमों को तोड़ रहे हैं, इनके बारे में कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। और सबसे बड़ी बात होगी हमारे मध्य प्रदेश की बदनामी। सुप्रीम कोर्ट कोई भी यदि ऐसा डिसीजन देता है अप्रिय, जिसको मैं कह रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश की बदनामी होगी। ये अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि सजा इन अधिकारियों को मिलना चाहिए जो निरंकुश हो गए। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। तो आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सख्त है, समय भी नहीं दे रहा है, इसलिए कि समय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कानूनी प्रक्रिया में किसी चीज़ को लटकाने का, समय नहीं दे रहा है। फिलहाल नवनीत मोहन कोठारी गवर्नर हाउस में हैं, बाकी उनके साथ अन्य जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ से उस दायित्व से हटा दिए गए हैं, लेकिन शासन स्तर पर अभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन तो एकजुट होकर जवाब देने में लगा हुआ है, लेकिन इससे मध्य प्रदेश की बदनामी हुई है। और अगर उच्चतम न्यायालय में ऐसी कोई भी इस मामले में कोई टिप्पणी आती है, इस मामले में कोई निर्णय होता है, तो जाहिर है मध्य प्रदेश की बदनामी होगी। और लगता है मध्य प्रदेश के मुखिया ये नहीं चाहेंगे, हो सकता है वक्त रहते इस पर कोई कार्रवाई हो। आपको अगर हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।